मुझे एक बात बताओ, टॉकिंग स्टेज में क्या चीज़ ज़्यादा दुखी करती है लोगों को? रिजेक्शन या घोस्टिंग? आई थिंक उनका बिहेवियर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद व्हाई दे आर इग्नोरिंग यू नहीं हर्ट करता, व्हाई दे आर नॉट चूजिंग यू फुली ये हर्ट करता है कि भाई दरवाजे के बीच में क्यों खड़ी है, या तो अंदर आ जा या तो बाहर चली जा। या बीच में खड़े होने वाले लोग ना बहुत अनोइंग होते हैं। बट एनीवे, ये इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम को ना मैंने दूसरी वीडियो में सॉल्व किया है, व्हाई दे नेवर फुली चूज यू। तो जाके वो वीडियो देख लेना, बाद में देखना, लेकिन पहले इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो में ना आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है कि अगर सिग्नल्स थे तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि साइन तो तुम्हें मिल रहे हैं तो बात तो आगे बढ़नी चाहिए, है ना? तो चलो जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग स्टेज में ना सबसे बड़ा स्कैम कोई और नहीं होता, हमारा खुद का दिमाग होता है। क्योंकि शुरू-शुरू में हम साइन नहीं ढूँढ रहे होते हैं, शुरू-शुरू में हम बस एक होप ढूँढ रहे होते हैं छोटी-सी। लाइक उसने रिप्लाई किया, तुमने देखा इंटरेस्ट, उसने स्माइली भेजी, तुमने देखा इंटरेस्ट, उसने 40 मिनट कॉल पे बात कर ली, तुमने देखा सुपर इंटरेस्ट, उसने गुड नाइट बोल दिया, तुमने सोचा यार मम्मी को बता देना चाहिए क्या अब? रिलैक्स ब्रो, क्या बारात ले जाके ही मानोगे? टॉकिंग स्टेज में हम सबको एक बीमारी हो जाती है जिसे मैं कहती हूँ सेलेक्टिव इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि जिस एविडेंस से हमारी होप टूट सकती है उसको इग्नोर करो, और जिस एविडेंस से हमारी होप बनी रहेगी उसको फ्रेम करवा के रख लो। प्रूफ चाहिए ना भाई, एविडेंस का। तो एनीवे, एविडेंस तो खुद ही प्रूफ होता है, क्या बोल रही है। देखो, मैं कह रही हूँ कि टॉकिंग स्टेज में ना हम इतने ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही होपफुल हो जाते हैं कि 10 दिन से उसने कन्वर्सेशन नहीं चालू की खुद से 10 बार, उसको इग्नोर करो कोई बात नहीं। लेकिन एक बार उसने टेक केयर बोल दिया, बस केस सॉल्व्ड, होप अब बनी रह सकती है। फिर तुम बोलोगे कि नहीं मयूरी, सिग्नल्स तो थे जेन्युइनली। हाँ, थे सिग्नल्स, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी सुन लो कि हर सिग्नल इंटेंशन नहीं होता है, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना कम डैमेज होगा। आई मीन कुछ लोग बस तुमसे बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग को तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है, दे एंजॉय बीइंग विथ यू। कुछ लोग बस इसलिए साथ होते हैं क्योंकि उनको लोनली फील हो रहा होता है तो लोनलीनेस दूर कर रहे होते हैं, और कुछ लोग बस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि दुनिया में और किस किस टाइप के लोग हैं। आई मीन दे लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स विदाउट एनी इंटेंशन। तो ये चीज़ भी तो ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट कम इमोशनल डैमेज हो। और टॉकिंग स्टेज का सबसे फनी बात पता है क्या है? कि दोनों ही ना अलग-अलग रिलेशनशिप में होते हैं। समटाइम्स लिटरली अलग-अलग रिलेशनशिप में, और समटाइम्स मेंटली अलग-अलग रिलेशनशिप में। जैसे कि तुम्हारे दिमाग में कन्वर्सेशन अच्छी हो रही, कनेक्शन बन रहा है, और उसके दिमाग में अच्छा इंसान है। तुम्हारे दिमाग में इम्प्रेस हो रही है, उसके दिमाग में बात हो रही है, अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है। तुम्हारे दिमाग में कुछ सीरियस हो सकता है, चांस है, उसके दिमाग में हाँ देखते हैं। और फिर 3 महीने बाद तुम पूछते हो कि यार ये हुआ क्या है? अरे 2 अलग-अलग दिमाग 2 अलग-अलग बातें सोच रहे थे, और क्या। मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग स्टेज का सबसे डेंजरस भाग वो नहीं होता कि जब आप उससे अटैच हो जा रहे हो। अटैचमेंट तो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन तब होता है जब आप फैक्ट को अजम्पशन समझने लगते हो, क्योंकि जब आप फैक्ट्स को अजम्पशन समझने लगते हो तब आप ऐसा फील करने लगते हो जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा करके चला गया है, और फिर आपके लिए उस चीज़ को भुलाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए फैक्ट को फैक्ट रहने दो, अजम्पशन मत समझो। फॉर एग्जाम्पल, वो डेली आपसे बात करती है, ये फैक्ट है। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रही है, ये अजम्पशन है। वो आपके लिए एफर्ट कर रही है, ये फैक्ट है। लेकिन वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहती है, ये अजम्पशन है। उसने तुम्हें पसंद किया, ये फैक्ट है, लेकिन वो तुम्हें चूज करने ही वाली थी, ये अजम्पशन है। एंड लोगों का दिल फैक्ट्स की वजह से नहीं, अजम्पशंस की वजह से टूटता है। अब एक ब्रूटल ऑब्जर्वेशन है, रेडी? कान से खून निकल जाए तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है? तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब फील होने लगती है किसी भी टॉकिंग स्टेज में या कनेक्शन में, जब हम क्लियर क्लियर साइन को भी अपने होप्स के हिसाब से ट्रांसलेट करने लगते हैं, अपने फेवरेट लैंग्वेज में सबटाइटल डाल के उसके मैसेजेस पढ़ने लगते हैं। या प्रॉब्लम तभी शुरू होती है क्योंकि प्यार में ना होप हमें हैप्पीनेस दे रहा होता है रियलिटी से ज़्यादा। इसीलिए जब इंसान वो चला जाता है या इग्नोर करने लगता है, तब हमें दुख इस बात का नहीं हो रहा होता कि वो जा रहा है, वो इस बात का हो रहा होता है दुख कि मैंने इतना ज़्यादा गलत कैसे समझ लिया चीज़ों को। बट तुमने गलत नहीं समझा, तुमने बस चीज़ों को जो हमेशा से इनकम्प्लीट थी तुम्हारी आँखों के आगे, उनको कंप्लीट समझना चाहा। तुम हमेशा सोचते रहे कि यार ये चीज़ें जो अभी इनकम्प्लीट है, जो तुम्हें दिख रही है कि इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे होप रखते-रखते आप यहाँ तक आ गए, ये गलती हुई है। इसीलिए जब कोई तुम्हें सिग्नल दे तो खुश होना, लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मत समझ लेना, कन्वर्सेशन को कमिटमेंट मत समझ लेना, इंटरेस्ट को इंटेंशन मत समझ लेना, और उसके एफर्ट्स को फ्यूचर मत समझ लेना। क्योंकि
टॉकिंग स्टेज के बाद जो चीज़ हर्ट करती है वो रिजेक्शन नहीं है। टॉकिंग स्टेज के बाद जो चीज़ हर्ट करती है वो ये है कि जिस कहानी की एंडिंग तक तुमने लिख डाली थी, उसकी शुरुआत तक किसी के माइंड में नहीं हुई थी। ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। तो इसीलिए टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर ओन पीस एंड हरे कृष्णा।